आज की डेट है 11 अप्रैल और समय हो रहा है शाम के लगभग 5:30 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं हर दिन आप लोगों के लिए गोल्ड की मार्केट के ऊपर एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं कि गोल्ड की मार्केट के नियर टर्म में क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। तो उसी तर्ज में आज क्योंकि वीकेंड का टाइम चल रहा है, तो आज हम वीकली एनालिसिस देखेंगे गोल्ड की मार्केट की। लास्ट पूरे वीक में गोल्ड की मार्केट की किस तरीके की मूवमेंट रही है और उस मूवमेंट के आधार पे गोल्ड की मार्केट आने वाले वीक में किस तरीके की मूवमेंट दे सकती है। तो उससे पहले हम चलेंगे लास्ट वीक में गोल्ड की मार्केट की क्या मूवमेंट रही थी और क्या हमने आपको बताया था लास्ट वीक में, उसको समझते हैं बहुत ध्यान से। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जो भी आपके अनुभव रहेंगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता के जाएंगे। हमारी सारी स्टडीज़ चार्ट्स के बेसिस पे रहती है। अगर आप चार्ट लर्निंग में रुचि रखते हैं तो यही वो चैनल है जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। फाइनली आपको ये चैनल मिला है, तो मेरा पूरा विश्वास है अगर आप लगन से सीखने की प्रकृति के हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए हेल्प करने वाली हैं और आने वाले समय में आपको भी इस तरीके की समझ मिल पाएगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आप चार्ट स्टडीज़ में रुचि नहीं रखते हैं, नए हैं चार्ट्स की दुनिया में, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ में सारी वीडियोस को देखिएगा। तो अगर आप रेगुलर इंटरवल पर देखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप भी इस तरीके की एनालिसिस करने के लिए प्रेरित रहेंगे और खुद से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो क्या मूवमेंट आई है गोल्ड की मार्केट में लास्ट वीक में, उसको देखते हैं। तो लास्ट वीक का, इससे पहले लास्ट वीक का क्लोजिंग भाव था 4676 और मैंने आपको क्लियर तरीके से रेजिस्टेंस लेवल बताया था लास्ट वीक के वीकेंड वाली की वीडियो में कि गोल्ड की मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया इस वीक के लिए 4800 से लेकर 4900 का रह सकता है। आपने देखा कितना ब्यूटीफुल तरीके से गोल्ड की मार्केट ने हमारे वीकली टारगेट को हिट किया, 4857 का हाई लगाया और क्लोजिंग आया है 4749 पे। तो आप लोगों ने जिसने भी लास्ट वीक का हमारा वीडियो देखा, कुछ ना कुछ आप लोगों को लर्निंग मिला होगा और आपने देखा होगा कितना सिग्निफिकेंटली ये एनालिसिस गोल्ड का काम किया है। और जब गोल्ड की बाजार बड़ी जोर से नीचे की तरफ गिरावट दिखा रही थी, आपको ध्यान होगा, तब एग्जैक्टली इस तरीके का मूवमेंट हमने आपको एक्सपेक्ट करके बताया था और ये मूवमेंट बिल्कुल डॉट टू डॉट यहाँ पर आया हुआ है। 4100 की बॉटम के आसपास आपको बताया गया था कि मार्केट का ये बॉटम हो सकता है और यहाँ से इस तरीके की मूवमेंट आ सकती है। लगभग अगर इस वीक के हाई की हम बात करें तो 4857, लगभग $750 की मूवमेंट गोल्ड अपने बॉटम भाव से ऊपर की तरफ दे चुका है। तो अगर आप ध्यान से सारे सेशंस को देख रहे हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये एनालिसिस समझ में आ रही है और कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर कर रही है। तो जिस जिसको हेल्प कर रही है हमारी एनालिसिस कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अब हम शुरू करेंगे इस वीक का एनालिसिस। नेक्स्ट वीक में क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस रह सकते हैं उसको हम क्लियरिटी के साथ समझते हैं। रेजिस्टेंस के रूप में तो मेरे लिए क्लियरली मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक के लिए यही रेजिस्टेंस रहने वाला है, लगभग 4800 से लेकर 4900 का। यही मुझे रेजिस्टेंस लग रहा है सबसे पहले इनिशियल डेज के लिए, मंडे ट्यूसडे मोटा मोटी मान लीजिए। और जब तक इसके ऊपर बाजार नहीं निकलेगा, ठीक है, तो इसमें फ्रेश बाइंग एकदम से नहीं आएगी ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर सपोर्ट एरिया की बात करें तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा सपोर्ट एरिया रहने वाला है 4600, ठीक है। तो नीचे सपोर्ट रहने वाला 4600 का और रेजिस्टेंस रहने वाला सेम 4800 से 4900, ठीक है। बहुत छोटा सा दायरा हो गया है गोल्ड की मार्केट के लिए, और छोटा देखो 300 पॉइंट आज की डेट में गोल्ड की मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप इन कैंडल्स को देखोगे, अगर आप डेली चार्ट को देखते हो, कभी कभी 300 पॉइंट की मूवमेंट एक ही दिन में भी गोल्ड की मार्केट ने दिया है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन अभी फिलहाल एज पर प्रेजेंट यही लग रहा है कि गोल्ड की मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक के लिए ये 300 पॉइंट की रेंज सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। तो क्या लेवल है, नीचे 4600 और ऊपर में 4900। और मार्केट का बायस किस तरीके का रह सकता है, मार्केट का बायस पॉजिटिव साइड में रह सकता है या दोनों तरफ की मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकती है। निगेटिव साइड में हम नहीं जा रहे हैं। अगर 4600 के नीचे अगर बाजार रुकने में कामयाब रहेगा तो फिर बुल्स के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब तक मार्केट 4600 के को होल्ड कर रहा है, चांसेस हैं कि मार्केट साइडवेज रहे या तो ये 4900 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश करे।
क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको बोल पा रहा हूँ, मैं ये चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो में आप लोग रुके हुए हैं तो ये तीनों कैंडल्स को आप नोट करेंगे, क्या चीज़ ये कैंडल आपको बता रही है। ठीक है, आप इन कैंडल्स को देखिए और इनकी क्लोजिंग को देखिए और हाई लो देखिए। ये मार्केट का लो भाव था। ठीक है, ये उससे अगले वीक का लो है, ये अगले वीक का लो। आप क्लियरली देख पा रहे हो मार्केट लोअर लोज के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। और हाई देखिए, ये हाई देखिए, ये हाई देखिए, ये हाई देखिए। तो क्लियर फिनोमिना है कि मार्केट नए नए हाइज बना रहा है और ऊपर में हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। और अगर हम क्लोजिंग की बात करें, इस वीक की क्लोजिंग यहाँ पर है, इस वीक की क्लोजिंग यहाँ पर है, इस वीक की क्लोजिंग है। तो इसी फिनोमिना के साथ हो सकता है कि इस वीक में भी मार्केट अगर इस लो को बचा ले जाता है, ये जो लो है इस वीक का लगभग मेरे ख्याल से 4600 के आसपास का लो है, एग्जैक्टली 4600 है। अगर मार्केट 4600 के लो को बचा लेता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं कि ये जो 4857 का हाई लगा है, ये हाई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। इतना ही सिंपल टेक्निकल एनालिसिस होता है अगर आप समझ पाते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए दिया था कि अभी आप इंडिया में रह के कैसे गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे उसमें कमेंट आ रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हैं, तभी मैंने आपको वीडियो बना के दिया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, आप वहाँ से क्या बोलते हैं अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो हमारी जो डेली मॉर्निंग मार्केट मैप की क्लासेज आती हैं, उन क्लासेस के भी आप पार्ट बन सकते हैं। तो ये हमारा स्टडी था। अभी हम देखें यहाँ पर लेवल मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर तरीके से बता दिया है। बाकी इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मुझे कमेंट के माध्यम से, चलो कमेंट क्या मैं अभी बता देता हूँ आपको, बाकी सिल्वर की वीडियो कल आएगी उसमें देखेंगे। अब ये इन कैंडल्स का अगर आप देख रहे हो ना, साइज को नोट कीजिए आप, ये कैंडल के साइजेस कम होती जा रही हैं। ठीक है, ये पहला कैंडल देखो, इसका साइज आप देखिए, ये जो पहला कैंडल है जो बॉटम पे बना हुआ है, इसका साइज देखिए। अब साइज देखने का मतलब क्या है, इसका हाई और लो देखिए आप, कितना डिफरेंस है। ठीक है, हाई से लो तक ये कितना कितना दूरी है, फिर उसके बाद ये कम हुआ, इस बार इसका दूरी और कम हो गया, यानी कि मार्केट स्विंग करते करते जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर ले रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में एक इस तरीके की मूवमेंट देखने के लिए भी मिल सकती है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान देना है। जो एवरीडे मॉर्निंग में हमारे पास जो वीडियो हम आपको सेशन देते हैं, उन सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि वीकली चार्ट पे तो हम केवल एक वीक के एक कैंडल की यहाँ पे बातें कर रहे हैं, और इस वीक में ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ भी नहीं है, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, मेजर जब भी आएगा, मंडे को मूवमेंट हो, ट्यूसडे को मूवमेंट हो या वेडनेसडे को मूवमेंट हो, जब भी मूवमेंट आएगा उसके आधार पे क्या ऑब्जर्वेशंस आ रही है हम आपके साथ वहाँ पर शेयर करेंगे। तो सारी वीडियो से कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा बहुत कुछ। तो इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।